पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में शराबबंदी कानून की कड़ी आलोचना करते हुए बीते दिनों कहा कि इस कानून की वजह से शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिला है और यह सरकारी अधिकारियों के लिए मोटा पैसा कमाने का साधन बन गया है। पुलिस तस्करों से मिली हुई है, वहीं मोटी कमाई के कारण आबकारी, टैक्स और परिवहन विभाग के अफसरों के लिए भी यह कानून पसंदीदा बन गया है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान एक पुलिस निरीक्षक को निलंबित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिए फैसले में यह कड़ी टिप्पणियां की थी। साथ ही कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताते हुए पुलिस निरीक्षक का निलंबन रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार शराबबंदी कानून को ठीक से लागू करने में विफल रही है। इधर बिहार में शराबबंदी को लेकर 2016 में नीतीश कुमार द्वारा किया गया ऐलान सूबे में कितना सफल हुआ या विफल, यह तो आए दिन घटित होने वाली घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है। शराबबंदी के बाद कहीं मौत तो कहीं जहरीली शराब से विकलांगता किसी से छिपी नहीं है। बावजूद धंधेबाजों और माफियाओं पर नकेल कसने में राज्य पुलिस की विफलता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब तो इसका विरोध लोगों के जान पर भी आफत बन गया है, जिसमें हंसता खाता और खेलता परिवार तबाह हो रहा है। आपके मोबाइल और टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पड़ोसी जिला मुंगेर के श्यामपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण टोला 60 बिग्घी गांव से जुड़ी घटना की है, जहां शराब का विरोध करने पर किराना दुकान व्यवसायी भीम मंडल को नशेड़ियों ने बुरी तरह पीट दिया। आनन फानन में जख्मी भीम को परिजन उठाकर खड़गपुर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर देख मुंगेर भेजा। पीड़ित को मुंगेर में निराशा हाथ लगी। इसके बाद उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां से भी डॉक्टरों ने परिजन को चिंताजनक हालत बता बाहर जाने को कह दिया। तब थक हार कर परिजनों ने जख्मी भीम को भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित सुशीला नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, जहां जमीन बेचकर 2 लाख खर्च करने के बाद भी भीम को बचाया नहीं जा सका। दुखद स्थिति ये है कि भीम को छोटे छोटे 2 बच्चे पहले से ही हैं और 2.5 माह का बच्चा भी उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। आपको तस्वीर में सरकार की शराबबंदी नीति का सच, लाचार और बेबस इस महिला की चित्कार और बदले की भावना से भी स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल बात जो भी हो, मौत के बाद भी न्याय के लिए भीख मांग रही पत्नी की आंखों में चिंगारी के साथ बच्चों के परवरिश की लाचारी है। बावजूद देर शाम तक नर्सिंग होम के बाहर लगी भीड़ को स्थानीय पुलिस ने भी तवज्जो नहीं दिया कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस भी इसे अंतर जिला मामला देख घंटों अनदेखी और टाल मटोल करती रही। अंततः एसपी और डीआईजी के संज्ञान में मामला जाते ही मृतक भीम के पिता का फर्द बयान लिया गया और सबको मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भीम के परिजन। क्या हुआ है? क्या हुआ है? भागलपुर आई हो, मुंगेर में रहती हो, भागलपुर आई हुई हो, क्या बात है? पति डेथ कर गया? कैसे डेथ कर गया? मरने से बाबू, खूब मरने से हमरा पति के मार दर का जान जा। कौन मारा है? कौन लोग मारा है पति को? जितेंद्र। क्या 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 कारण क्या था? सर दुकान लिए 10 दिन धरे थे, उनको देखा नहीं गया, दारू पी के आया, मेरा पति के मारने लगे। क्या चीज का दुकान था? कुरकुरे नहीं सर, दुकान धरना चाहिए। कब हुआ है घटना? 8 बजे घटना हुआ। कब हुआ है? 16 तारीख का। 16 तारीख को घटना हुई, आज 18 तारीख है, तो मुंगेर से यहाँ कैसे आ गई? पर कर दल के सर। क्या कारण था? वो लोग दारू पिया हुआ था? हाँ, दारू पिला रहे। कब बच्चा है आपको? 2 गो। आपके ससुर बता रहे थे आप प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ, हम प्रेग्नेंट है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं इंसाफ दिलाने के लिए, हम उनको भी मारेंगे।
जैसे मेरा पति को मारा है तरपा के, उनको भी हम मारेंगे तरपा के। क्या चीज से मारा था पति को? रड से मारा है। यहाँ डॉक्टर के यहाँ भागलपुर आई तो यहाँ कैसे रेफर कैसे यहाँ कर दिया? जब मुंगेर था, मुंगेर के बाद पटना भी जा सकती थी। नहीं सर, चल के तब यहाँ आना पड़ा हमको। जमीन बेच के हम पति का इलाज किया, कहाँ रह। कितना खर्चा आया यहाँ हॉस्पिटल में? 3 लाख रुपया खर्चा होला जो सर। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। पति का? बी मंडल। क्या बताएं सर, वहाँ जो है ना मारपीट हो गया। कहाँ मारपीट हुआ था? हुआ मतलब कि मुंगेर जिला में शामपुर थाना के पास एक सर्टिफिकेट लक्ष्मण टोला सर्टिफिकेट गांव पड़ता है। वही जो है ना, वहाँ जो है ना ये भीम मंडल जो है ना अपना बाल बच्चा पालने के लिए कुछ किराना का दुकान था, कुछ अंडा भी बेचता था, इसी से बाल बच्चा पालन उलन करता था। लेकिन वो सब लोग जो है ना आता था, मतलब कुछ न कुछ बोल के दारू तारी पी करके आया, कुछ बका सुनी हुआ तो मतलब कि इसको रड से मतलब कि मार कर गिरा दिया। हम सब लोग जब तक दौड़े तो देखें उधर लड़ाई हो रहा था। कौन लोग थे वो, क्या नाम है? वो सब था मतलब कि गाँव का वो भी था, भूमेश्वर मंडल था, जितेंद्र मंडल था, यही सब था। फिर उसके बाद तो हम सब लोग उसको, हम भी साथ में थे, भतीजे लगता था, लेके गए मतलब खड़गपुर हॉस्पिटल। मेरा सब ब्लॉक खड़गपुर पड़ता है, खड़गपुर ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब ब्लड उल्टी करने के बाद उसको रेफ़र कर दिया, बोला कि ले जाओ यहाँ से। तो मुंगेर भेज दिया सदर हॉस्पिटल में भी CT स्कैन करवाएं। डॉक्टर साहब लिखे तो CT स्कैन के बाद बोला इसका स्थिति बहुत डेंजर है, इसको ले जाइए या तो PMCH पटना ले जाइए या तो मायागंज ले जाइए भागलपुर। तो हम लोग मतलब कि सोचे कहाँ रात के मौसम में जाएं, परेशान हो गए थे, इसलिए मायागंज आ गए। यहाँ भी डॉक्टर साहब भर्ती करवाएं, लेकिन बोला स्थिति बहुत नाजुक है, जवान है, अभी बच जाएगा, मतलब कि आप जो है ना PMCH जाइए। तो हम सोचे PMCH से बेहतर है, जौने में रास्ते में डेट हो जाता सर। पूरा स्थिति मुंह से फैन उन सब चल रहा था। सोचे उतना दूर जाने में तो वहीं डेट हो जाएगा रास्ते में। तो सोचा ऑनन फोनन में हम लोग भागलपुर ये प्राइवेट में चले आए। प्राइवेट में होने के बाद यहाँ आए तो यहाँ इलाज के दौरान मतलब ऑपरेशन हो गया। उसके बाद डेट। कितना खर्च हुआ यहाँ? खर्चा तो सर 1.5 लाख ऑपरेशन का मतलब कि चार्ज हुआ, फिर दवा सुइया जो भी ऊपर से लगा है लगभग 2 लाख के। थाना नहीं गए थे वहाँ? थाना क्या जाते सर, तो बचाते कि मेरा मतलब भतीजा भी ना पहुँच पाया थाना। हम टाइम वेस्ट करते तो और वहीं डेट हो जाता। मतलब हम पूरा प्रयास किए, ये गरीब आदमी ज़मीन भी बेच दिया कि इलाज कराने के लिए, ज़मीन बेच करके भी इलाज, बच्चा भी नहीं बचा, पैसा भी चला गया। मृतक को कितना बाल बच्चा है? बाल बच्चा 2 गो है। 2 बाल बच्चा, उसी से भरण पोषण करता था वो दुकान से? वहाँ करता था सर। सोचा कि मतलब कि यही। उनके ससुर बता रहे थे प्रेग्नेंट है उसकी? हाँ होगा, ये तो मेरे पता नहीं है, बता रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मंडल है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री सह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनका विभाग पहले काल कोठरी में कैद था। अब मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्व विभाग को काल कोठरी से मुक्त कराएंगे। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल। मंत्रालय को संभाल रहे थे, अभी तो हम उसी के बारे में बोलेंगे ना। हमारे ठीक पहले जो मंत्रालय को संभाल रहे थे वो तो 2 साल संभाले, लगभग 2 साल। बस 2 साल क्या, एक दिन काल कोठरी बनाने के लिए तो एक दिन काफी है। मुंह कालिक कर मुंह में कालिक लगाने के लिए एक दिन काफी। 2004 से यहाँ पे बस हमको जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे जितना बात कहना था मैंने कह दिया कि हमारे विभाग को काल कोठरी से निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर बोर्ड और निगम का गठन कब तक कीजिएगा? ये हम थोड़े करते हैं, तो कब तक होगा? मतलब ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आश्वासन कार्यकर्ता कब तक होगा आश्वासन? नहीं आप नहीं समझ रहे हैं बात को। मंत्रालय का विस्तार, बोर्ड निगम का गठन, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर कुछ बात हुई होगी तो वही गलत नेता लोग आ जाता होगा, वाहवाही में कुछ से कुछ बोल देता होगा। जिसका जितना अधिकार है उसको उतना ही बोलना चाहिए।
सब नेता को जो है अपने सीमा में रहने का मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदेश दे दिया है, निर्देश। सभी नेता को सीमा में रह के ही बात करना है, जिसका जो क्षेत्राधिकार है उतना ही उसको बोलना है। तो जो आप पूछ रहे हैं ये क्षेत्राधिकार जो है केंद्र का है, कितना सीट पर लड़ेंगे, कब मंत्रालय विस्तार होगा। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 14 स्थित आसानंदपुर सियाटोली में पसरी गंदगी और पार्षद अनिल पासवान का पुतला जलाए जाने के बाद निगम प्रशासन बीते 2 दिनों से एक्शन में है। बता दें कि रविवार को आसानंदपुर सियाटोली के लोगों ने क्षेत्र में साफ सफाई और जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होने पर पार्षद अनिल पासवान का पुतला फूका था, जिसे न्यूज अंग बिहार ने अपने चैनल पर लाइव और प्राइम टाइम बुलेटिन में प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नगर सरकार ने खबर पर संज्ञान लिया और आज सुबह से ही आसानंदपुर सियाटोली में पसरी गंदगी को हटाने का काम शुरू किया गया। सफाई कर्मियों ने नाले की सफाई की एवं बड़ा इमामबाड़ा के सामने से कूड़े कचरे का उठाव किया। गौरतलब हो कि मामले पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने अपनी पूरी टीम के साथ स्थल का जायजा लिया था, जबकि दोपहर में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन पहुंचे थे और शाम करीब 4 बजे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भी कई पार्षदों के साथ बड़ा इमामबाड़ा के सामने पसरी गंदगी एवं मोहल्ले का घूम घूम कर निरीक्षण किया था। साथ ही मेयर ने सफाई करने का भरोसा लोगों को दिलाया था। मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने वार्ड के लोगों से पार्षद अनिल पासवान का सहयोग करने की अपील की थी। वहीं आज नगर निगम के सिटी मैनेजर, जोनल प्रभारी, स्वास्थ्य प्रभारी, स्थानीय पार्षद एवं नगर निगम के कर्मियों की निगरानी में क्षेत्र की सफाई कराई गई। इधर आसानंदपुर सियाटोली के सैयद अरशद अली ने न्यूज अंग बिहार का आभार जताते हुए कहा कि कई माह बाद इलाके में साफ सफाई होने से समस्या समाधान की उम्मीद जगी है। भागलपुर पुलिस ने हबीबपुर थाना क्षेत्र के मुअज्जम चक निवासी इनामी अपराधी मोहम्मद आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। आफताब लंबे समय से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस के अनुसार आफताब जिले के टॉप 10 फरारियों में इन दिनों पहले नंबर पर चल रहा था। वहीं सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आफताब मुजाहिदपुर तातारपुर थाने में हुए 7 संगीन वारदातों का आरोपी रहा है। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। सिटी एसपी ने बताया कि पिछले 2 माह से आफताब की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया था, जिसके बाद गुप्त सूचना मिली तो वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर और उनकी निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने आफताब के घर जाने के क्रम में उसकी घेराबंदी कर ली और उसे रास्ते में ही धर दबोचा। छापेमारी अभियान में पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार, मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव, हबीबपुर थानाध्यक्ष पंकज राउत, परमेश्वर सहनी, अभय कुमार, सुशील राज, मोहम्मद एजाज रिजवी, सिपाही बच्चन राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रकाश कुमार समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके निर्देशानुसार भागलपुर जिला में टॉप 10 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जा रही है। इसी क्रम में 17 तारीख नवंबर में एक टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब उनको हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास पता चला है। मुजाहिदपुर थाना और तातापुर थाना में कुल मिला के 7 खंडों में इनको आपराधिक इतिहास है। वो हत्या और रंगदारी केस में उनको आपराधिक इतिहास पता चला है। 434-23 मुजाहिदपुर थाना रंगदारी केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया। घर से
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रथम एकेडमिक सीनेट की बैठक एसएम कॉलेज में 21 नवंबर को होगी। बैठक की अध्यक्षता सूबे के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। बैठक में सीनेट एवं सिंडिकेट मिलाकर लगभग 150 सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर एसएम कॉलेज में तैयारी चल रही है। वहीं टीएमयू में 21 नवंबर को हो रही एकेडमिक सीनेट की बैठक को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें मुख्य कार्यकारी समिति, प्रेस गायन समिति, भोजन समिति, अनुशासन समिति, क्रय समिति समेत कई समिति बनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में सदस्यों द्वारा शैक्षणिक मुद्दों पर आधारित सवाल उठाया जाएगा। सदस्य अपने प्रश्नों के माध्यम से विश्वविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन, रिजल्ट, वेबसाइट, लेट शैक्षणिक सत्र, शिक्षकों की कमी, अपडेट लाइब्रेरी का अभाव, कोर्स की कमी, लैब की जर्जर व्यवस्था, रिसर्च सहित कई मुद्दों को उठाएंगे। इधर राज्यपाल के आगमन की तैयारी का जायजा लेने भागलपुर के सदर एसडीओ धनंजय कुमार एसएम कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से जानकारी ली। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां राज्यपाल रुकेंगे। मौके पर एसडीओ ने एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी कार्यों को तेजी से करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर मुकेश सिंह ने कहा कि राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए सभी शिक्षक और कर्मचारियों की छुट्टी 21 नवंबर तक रद्द कर दी गई है। हमारे यहाँ 21 तारीख को 9 बजे महामहिम आ रहे हैं। हमारे कुलपति के आदेश के अनुसार हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अब पूर्ण रूप में करीब तैयारी पूरा हो चुका है मेरा। आज सर आते हैं, अपना विजिट करते हैं। आज भी 3 बजे हमारे कुलपति महोदय आएंगे और पूरा देखकर आज यहाँ पर कमी बेसी होगी उसको पूरा करने का निर्देश दिया है और हम लोग पूरा करने में तत्पर लगे हुए हैं और उम्मीद है कि कल तक में हम लोग 12 बजे तक पूरा कर लेंगे। कल मॉक ड्रिल है, सर आएंगे, मॉक ड्रिल पूरा करेंगे कुलपति महोदय। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है? सुरक्षा के लिए सारे थाना में और सीनियर एसपी तक हम लोग खबर कर चुके हैं। वो लोग तत्पर है कि सारा चीज़ की व्यवस्था, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं हो गई है। बिहार में ठंड के दस्तक देते ही वायु प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हुई है। भागलपुर से सबौर के बीच उड़ रही धूल लोगों की समस्या दोगुनी कर दी है। दरअसल यह सड़क कुछ वर्षों से अपनी जर्जरता को लेकर काफी चर्चा में है। वहीं NH 80 पर उड़ती धूल से राहगीरों और आसपास के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि सड़क किनारे लाचार दुकानदार अपने दुकान के आगे बाल्टी से पानी छिड़कने को मजबूर हैं। ऑन स्पॉट लोगों से बात की न्यूज अंग बिहार संवाददाता पिंटू परनब ने। देखिए, मौके पर एक राहगीर और शहर के प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेंटर के संचालक डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी ने NH 80 पर उड़ रही धूल को लेकर क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आप स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं उसको आप थोड़ा सा उजागर करना चाहता है, उसको लेके आप लोगों के बीच जागरूक करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि धूल जो है उड़ता है और उसका क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है हमारे स्वास्थ्य पे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो अभी के समय में जो मेरा वातावरण है काफ़ी दूषित हो चुका है। तरह तरह के जो केमिकल्स हैं, तरह तरह के जो ज़मीन पे भी इस्तेमाल जो केमिकल्स बायोपेस्टिसाइड्स किया जाता है, एक तो वो प्रभाव बनता है। दूसरा, मेरा वायु इतना प्रदूषित हो गया है, वह भी जब धीरे धीरे धरातल पे बैठता है और वह जब दूषित होके और जब धूल डस्ट में परिणत हो जाता है और वो फिर जब किसी कारणवश जब वो उड़ता है तो वो हमारे हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एलर्जी वाले को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है वो, और जिनको एलर्जी नहीं है उनको भी एलर्जी हो सकता है।
दूसरी बात है कि जो अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसको साइनस का प्रॉब्लम है, जिसको हेडेक का प्रॉब्लम है, जिसको नींद की समस्या है, जिसको माइग्रेन की समस्या है, जिसको थायराइड की समस्या है, उसको धूल से संबंधित बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और यदि वह समस्या हल्की फुल्की दिक्कत सिम्टोमेटिक दे रहा है तो हो सकता है कि वो सिम्टोम डेवलप कर जाए और समस्या बढ़ सकती है और कहीं न कहीं उसके चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए धूल और डस्ट हमारे स्वास्थ्य पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और इसको लेके कहीं न कहीं हम लोगों को सजग होना चाहिए। मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे जगहों पे नहीं जाएं जहां केमिकल युक्त जो धरातल पड़ी हुई है, जिसका धूल डस्ट नाक के माध्यम से, आँख के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका बड़ा हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है। हम डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी भागलपुर से हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है? धूल से बहुत बीमारी हो रही है। धूल से लोगों को दम्मा, खांसी, इस तरह का सारा बीमारी हो जा रहा है। हम लोग इतना परेशान है कि रात में भी मतलब कि ऐसा लगता है कि उबावा जैसा लगता है धूल से। जितना भी रोड के किनारे दुकान है, दुकान जब भी खोलते हैं दुकान में इतना धूल रहता है कि सारा सामान लगता है कि साला बर्बाद हो चुका है धूल से। धूल का तो मतलब ये जो है कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि कम से कम पानी का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि राहत मिले। गाड़ी इतनी चलती है उस पर थोड़ा सा पाबंदी लगावे। इस रोड से वन वे लोगों को बताया गया कि वन वे है, लेकिन गलत तरीके से जो है अप और डाउन दोनों गाड़ी को मतलब कि चलाया जा रहा है। उससे ज़्यादा परेशानी हो जाता। कम से कम वन वे का भी पालन करेगा तो उससे कम धूल से कम सामना करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर विधायक ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में नगर विधायक ने इंदिरा गांधी के साहसिक नेतृत्व और देश के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा की। क्या कुछ सबसे पहले कि महिला प्रधानमंत्री, ये तो पूरे महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि इंदिरा गांधी जी हमारी पहली देश की प्रधानमंत्री बनी, वो महिला थी। इसलिए मैं आज उनके जयंती के अवसर पर सभी महिला भाई बहनों को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलना। तो भाइयों को भी है, सबको है, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए जो सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश के विकास के लिए जो लड़ाई लड़ी, सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलने की जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जो भी विकास आप देख रहे हैं, अगर सबसे बड़ा किसी को जाती है श्रेय, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी कांग्रेस के वर्कर्स से, आज हम लोग जयंती का अवसर मना रहे हैं, सभी कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग उनके बताए हुए रास्ते, उनके काम किए हुए रास्ते पर आगे बढ़े और जो भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के नाम पर भारत हिंदुस्तान में लोगों को बांटने का काम कर रही है, इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल के सबको एक रखने का काम कीजिए और भारतवर्ष को आगे और एक रखने का। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर भागलपुर टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चित्रकला, कविता और भाषण के माध्यम से स्वच्छता और शौचालय के महत्व पर बच्चों ने जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया और इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को महत्वपूर्ण बताया। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निस्फ अंबई गांव के दुर्गा मंदिर प्रांगण में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ललन कुशवाहा ने की। वहीं ललन कुशवाहा ने बताया कि 30 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड का जिला सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री रत्नेश सदा एवं अन्य नेता शिरकत करेंगे, जहां 2025 में होने वाले विधानसभा की तैयारी को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल समेत काफी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद थे और तमाम साथी हैं और सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया और उस समस्याओं का समाधान भी अभी तुरंत होने वाला है और उस समस्या को समाधान रख करके नाथनगर से, जो कि आज भागलपुर टाउन हॉल से बहुत नजदीक है, और सभी लोग जाएंगे और वहाँ नेता का भाषण सुन करके लाभ उठाएंगे और आगामी जो चुनाव होने वाला है 2025 में, जिसमें माननीय नेता नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि 2025 में 225 सीट एनडीए के खाते में जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के सहबाजपुर पुरैना निवासी स्वर्गीय मदन राम के पुत्र मिथिलेश राम पहलेजा घाट से माथे पर कलश लेकर
15 नवंबर को राम मंदिर तक पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। आज वे सिवान जिला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार एवं आम लोगों से अपनी सुरक्षा और यात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। मिथिलेश ने बताया कि वे लंबे समय तक बीमार रहे और मुंबई में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए माता दुर्गा से यह संकल्प लिया था कि अगर वे स्वस्थ हो जाएंगे तो माथे पर कलश लेकर पैदल यात्रा करेंगे। मिथिलेश की यात्रा पहलेजा घाट से शुरू होकर सिवान, पटना, गोपालगंज, कुशीनगर और देवरिया होते हुए अयोध्या तक जाएगी।